अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के इस अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, मानव जीवन देने के लिए, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, इतना स्वस्थ शरीर दिया है। मैं अपने काम तो आराम से कर पाती हूँ, साथ में दूसरों के भी कुछ काम आ पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से लेकर आज तक भरपूर भोजन, भरपूर कपड़े, भरपूर सुंदर सुंदर चीजें आपने दी है, रहने के लिए सुरक्षित छत दिए, मेरी जरूरत को पहले से ही आपने पूरा करा है। धन्यवाद। हर पल, हर घड़ी मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, अग्नि देव, पवन देव, आकाश, सब कुछ मेरे लिए जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। इतनी सारी खुशियां मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा मुझे सही रास्ते पे रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अभी हम लिखेंगे अपना मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, ठीक है? चलिए, अब लिखेंगे हम अपनी, पहले तो मम्मी के लिए तो आप लिखिए। आपको मम्मी की कौन सी, मम्मी कुछ आपके लिए स्पेसिफिक कुछ बनाती होगी, कुछ कौन सी चीज अच्छी लगती थी मम्मी के हाथों में? बहुत, जो मम्मी के हाथों की चीज थी वो बहुत टेस्टी लगती थी। कुछ भी पांच ऐसी चीज लिखिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, मुझे आपके हाथों का चूरमा बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके हाथों का चूरमा बहुत अच्छा, आप, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि आप बहुत अच्छा चूरमा बनाते हो, या कुछ भी आपकी मम्मी जो भी बनाती है वो लिख सकते हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि मुझे आपके हाथों का आलू प्याज की सब्जी बहुत पसंद है। और कुछ कुछ चीजें जैसे चूरमा और आलू प्याज की सब्जी मैं खुद कभी भी नहीं बनाती क्योंकि वो टेस्टी नहीं आता है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। जब भी मम्मी आती है या मैं जाती हूँ तो बस भी मम्मी के हाथ की ही वो चीज खाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, मुझे आपके हाथों की खिचड़ी, साथ में राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी, मुझे आपके हाथों की के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। चेहरे पे स्माइल रखते हुए लिखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी क्योंकि मुझे आपके हाथों की, हाथों का गेहूं का खिचड़ा बहुत पसंद है। चलो, पांच लिखने हो गए हो। लिखो लास्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, आई लव यू। आपके हाथों में मैजिक है।
एक बार फिर से सारी जो आपने 5 ब्लेसिंग्स जो लिखी है मम्मी के लिए, जो आपने भी लिखा है, उसको फिर से एक बार देख के मनी मन उसमें थैंक यू बोलिए, उसको फील कीजिए। जैसे मेरी मम्मी जो खिचड़ी बनाती है ना, बहुत सिंपल होती है पर वो बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे घर में भी उसका नाम ही ये हो गया, नानी जी वाली खिचड़ी बनाओ। तो कोई भी उसको दाल चावल की खिचड़ी बोलता ही नहीं है, मेरा बेटा बोलता नानी जी वाली खिचड़ी बना दो। चलो अब पापा के लिए लिखेंगे कि जैसे पापा ने कुछ तो लाए होंगे ना, कभी कुछ फ्रूट्स लाते होंगे, कुछ बाहर से आपके लिए कुछ स्पेसिफिक आपने बोला होगा, आइसक्रीम चॉकलेट कुछ ना कुछ तो लाए होंगे, तो चलो पापा के लिए लिखो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि घर आते हुए मेरे लिए गर्मा गरम जलेबी लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कभी कभी कोई चीज हम ऐसे बोलते हैं, आप वहां से वो लाए थे बहुत अच्छी थी, पर पापा को याद रह जाती, तो फिर कभी वो उस रास्ते जाते उधर से आते तो वो हमारे लिए लेकर आते हैं, है ना। आते थे, अभी कभी आप जब जाते हो मिलते हो तो लाते होंगे। लिखिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, क्योंकि मेरे लिए लीची लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मेरे लिए। और कोई स्पेसिफिक जगह हो ना, कोई दुकान हो या किसी पर्टिकुलर जगह की वो चीज लेकर आते हैं, तो उस जगह का भी नाम लिख लो। बुधवारा से कचौरी लेकर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पापा, मेरे लिए सैंडविच बनाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो 5 हो गए, तो लास्ट में लिखो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू पापा। यू आर बेस्ट। आई प्राउड ऑफ यू। लव यू। ठीक है, अभी इसको पढ़िए, देखिए, फील कीजिए इसको। हम्म। हम्म। आज क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। ये तो हमने कल कर लिया था। डे 124 ना। दिन 125।
आकर्षण का नियम सबसे अद्भुत नियम है। यह नियम अटल है और हर व्यक्ति को वही देता है जिस पर वह सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं और जिस तरह चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम कभी असफल नहीं हो सकता। हमें तो बस सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। सेम वही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोल रहा है कि जो चीज पे हम ज्यादा ध्यान फोकस करेंगे, अपना जिस चीज पे हम ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे, वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम किस चीज पे हमारा फोकस लगा रहे हैं, हमारा ध्यान मोस्ट ऑफ द समय किन चीजों पे होता है। तो अगर हम इस चीज में अवेयर हो जाएंगे कि हम उन्हीं चीजों पे ध्यान लगाए जो हमें लाइफ में चाहिए, जिस जो हमारी ब्लेसिंग्स है, जिसको फील करके जो जो चीजों को देख के हम बोलते हैं कि वाओ आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, कि मेरे पास ये है वो है, जिसमें आप खुद को ब्लेस महसूस करते हो, तो आपको उस चीज पे हमको एनर्जी लगानी है। नियम कभी असफल नहीं हो सकता है। हमें तो बस सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो मतलब हमको इसमें सही तरीका देखना होगा कि हम सही तरीके से कर भी रहे या नहीं। नहीं तो हम अननेसेसरी अननोइंगली उन चीजों पे ध्यान लगाते हैं जो हमारे काम की भी नहीं है। तो चलो अभी हम पेपर पेन लो, अभी हम देखेंगे कि हम किन किन चीजों के लिए ब्लेस है। चलो आज हम थोड़ा सा लिखेंगे भी। हेडिंग डालो, आई एम ब्लेस्ड। चलो, आई एम ब्लेस्ड। अब हमको देखना है अपने लाइफ में हम किन किन चीजों के लिए ब्लेस है, क्योंकि अगर हम आज अपना पूरा ध्यान अपनी ब्लेसिंग्स पे लगाएंगे तो हम और ब्लेसिंग्स अपनी तरफ आकर्षित करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो क्यों ब्लेस्ड हो? सबसे पहले तो हमको मानव जीवन, हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं ना, तो लिखो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि आई एम अ ह्यूमन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो क्योंकि मैं एक मानव हूँ, इंसान हूँ। आई एम अ ह्यूमन, सबसे पहली ब्लेसिंग तो यही है। फिर लिखो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास परिवार है, वी हैव फैमिली, क्योंकि हमारे पास परिवार है। देखो कितने पॉइंट आप बना सकते हो। लिखो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास बेस्ट मम्मी पापा है। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरा मेरा शरीर संपूर्ण है, स्वस्थ है ना। अगर आप अभी अपने काम खुद से कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है, आप स्वस्थ हो। हम्म, लिखो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं अपने काम खुद से कर पाती हूँ। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग अच्छे से काम करता है। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां, जो पांचों सेंसेस है हमारी, वो अच्छे से काम करती है। मेरी सारी इंद्रियां अच्छे से काम करती है। ठीक है, लिखिए आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास हमेशा से रहने के लिए सुरक्षित छत है। लिखिए लिखिए। हम्म, फिर लिखिए आई एम ब्लेस्ड
क्योंकि मेरे पास हमेशा से ही भरपूर भोजन रहा है। थैंक यू। लिखिए ये। हम्म। फिर लिखिए, आई एम ब्लेस्ड क्योंकि, नंबर डालते जाना हाँ, ताकि पता तो चले आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स है। मेरे पास रोज पहनने के लिए साफ कपड़े होते हैं। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं रोज रात में आराम से सो पाती हूँ। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि रोज सुबह अपने आप उठ पाती हूँ। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। ये भी एक ब्लेसिंग है, अगर हम पढ़ना लिखना सब जानते हैं, आसानी से हम बात करना जानते हैं, कम्युनिकेशन करना, तो ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं कम्युनिकेशन बातचीत करना जानती हूँ अच्छे से। किसी मार्केट में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, हम बातचीत कर पाते हैं, है ना, इजीली कम्युनिकेट करते हैं, तो ये ब्लेसिंग है। कम्युनिकेशन बातचीत करना जानती हो। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं। अब क्या क्या सुख सुविधाएं है आपके घर में? सोफा है, कबर्ड है, लिखो क्या क्या है। जैसे सोफा, टेबल, चेयर, कबर्ड, फैन, लाइट, एसी, कूलर, मिक्सर, ओटीजी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यूपीएस जो इमरजेंसी लाइट के लिए हम यूज करते हैं, टीवी, टीवी कैबिनेट। देखो देखो अपने आसपास और क्या है आपके घर में, लैपटॉप, है ना, ये सारी चीजें हमारे घर में है। बेड, मेनी मोर। तो हम इतनी सारी चीजें हमारे पास है, हम ब्लेस्ड है। चलिए, आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं अपने बच्चे की फी पे कर पाती हूँ, है ना, हमारे पास पैसे हैं, हम बच्चे की फी पे कर पाते हैं। फी पे कर पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, एक्टिव है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि अब जैसे जॉब पे जाते हो या घर में भी रहते हो, तो पर आपके पास करने के लिए कुछ काम तो है, तो उसके लिए भी लिखो आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास काम है, खुद को इंगेज रखने के लिए मेरे पास काम है, जॉब है। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास
अब कोई आपके व्हीकल देखो, कार, स्कूटी, बाइक, क्या क्या है आपके पास, लिखो। इसकी वजह से इजीली हम कहीं पे भी जा पाते, है ना। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास कार है, स्कूटी है, बाइक है। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला, है ना। इन लॉज बहुत अच्छे हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। अपनी लाइफ को देखो और लिखो खुश होके। आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि डेली मैं जूम सेशन अटेंड कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास भरपूर समय है। लिखो। अगर अभी थोड़ा कम भी पड़ता है तो ज्यादा मिलने लगेगा समय, अगर लिखेंगे तो। लिखो लिखो। कितनी सारी ब्लेसिंग्स लिख ली हमने। ये सब छोड़ के हम वो सारी चीजों पे लिखते जो सोचते रहते कि ये नहीं है, वो नहीं है, समय ही नहीं मिल रहा है। अब इतना सारा समय मिला ना, इतना सब लिखने, कितने हमने 23 तो लिख लिए। आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी है ना। अलग अलग ओकेशन पे पहनने के लिए आपके पास है ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में क्या क्या है आपके पास, लिखो। इयररिंग्स है ना, रिंग है, चेन, कोई वो हार सेट जो होता है वो, बैंगल्स। अब इसमें भी आपके पास कुछ गोल्ड होगी, कुछ गोल्ड डायमंड होगी, कुछ सिल्वर होगी, तो लिखो। मोती की होगी, तो डिफरेंट मेरे पास हर तरह की ज्वेलरी। आई एम ब्लेस्ड। चलिए इससे लैपटॉप के बैटरी चली गई है। चलिए इसे लैपटॉप की बैटरी चली गई है। चलिए इसे लैपटॉप की बैटरी चली गई है। आई एम ब्लेस्ड